देखो, पहले पहले क्रोध करने के लिए, रूठने के लिए एक अलग से भवन बनाया जाता था, अलग से कक्ष होता था। वहां जाकर के गुस्सा करते थे और जब गुस्सा शांत हो जाए तब बाहर आते थे। ऐसा क्यों बनाया होगा जानते हैं? देखो, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। उस समय रूठने के लिए अलग कक्ष बनाया जाता था। आज भी अगर आपको क्रोध आए तो एक जगह फिक्स कर लो, वहां जाकर के गुस्सा करना है, फिर वापस नॉर्मल होके आना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। अधिकांश घर में लड़ाई जब भोजन करते समय एक जगह में बैठते हैं तब लड़ाई। आगे भगवान बैठे, पीछे माता सत्यभामा बैठी। अब जैसे गरुड़ में बैठ करके गए, भगवान सर्वप्रथम भौमासुर के राज्य में गए हैं। भौमासुर के राज्य में गए, वहां सुंदर सुरक्षा बनाया गया था। बहुत ज्यादा सुरक्षा के भीतर भौमासुर रहता था। सब सुरक्षा को तोड़ करके, सुरक्षा बंधन को तोड़ करके भगवान भीतर गए और भौमासुर के साथ भगवान युद्ध कर रहे हैं। गरुड़ से उतरे नहीं है। भौमासुर बाण चलाता है, फिर भगवान भी चलाते, भौमासुर प्रहार करता, फिर भगवान भी करते हैं। बहुत समय हो गया लेकिन भगवान ने भौमासुर को अभी तक नहीं मारा। गरुड़ में बैठ करके ही युद्ध कर रहे हैं। जैसे बहुत समय व्यतीत हुआ तो उसके बाद में भगवान देख रहे हैं इतना समय बीत गया, अभी तक सत्यभामा पीछे चुपचाप बैठी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जैसे भौमासुर ने तीर छोड़ा, भगवान तिरछे हो गए। माता सत्यभामा के हाथ में वो बाण जाकर के चुभा। मैया बोली, भगवान क्या कर रहे, जल्दी से मार दो। तो भगवान ने एक पल में भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बताइए अभी तक भगवान क्यों नहीं मार रहे थे? जब तक सत्यभामा मैया ने नहीं कहा तब तक क्यों भगवान शांत रहे, क्यों नहीं मारा? तब सुखदेव जी बोले, राजन ये जो भौमासुर है ना, भूमि से प्रकट हुआ है और सत्यभामा भूदेवी का अवतार है। मतलब ये दोनों माँ बेटा हुए। और जब ये पैदा हुआ था तब मैया ने कहा था कि प्रभु जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इसे नहीं मार सकते, वचन दिया था। इसी कारण जब तक सत्यभामा मैया ने नहीं कहा तब तक भगवान ने भौमासुर का उद्धार नहीं किया। जैसे भौमासुर का उद्धार किया तो उसके बाद में भगवान भीतर गए, अंतःपुर में गए। तो वहां पर भौमासुर नामक राक्षस ने 16,100 राजकुमारियों को बंधन करके रखा था। इसका मन था बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए तब सभी के साथ एक साथ शादी करूंगा, विवाह करूंगा, ये इसका इच्छा था। सबको हरण करके लाया था। जैसे भगवान भीतर गए, समस्त राजकुमारियों को भगवान बोले, देवियों अब आप आज से इस बंधन से मुक्त हो गई, क्योंकि हमने भौमासुर का उद्धार कर दिया। आप सभी अपने अपने घर जा सकती हैं। तब 16,100 राजकुमारियां दौड़ करके आई, प्रभु आप ऐसा मत बोलिए, आपने हमें इस बंधन से मुक्त तो किया, लेकिन अगर हम वापस चले जाएंगे तो हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं एक कन्या को अगर कोई हरण करे तो वापस घर भी चले जाए तो उसे कोई नहीं स्वीकार करता। समाज कई प्रकार की बातें करेंगे, समाज तो करते ही हैं, स्वयं के माँ बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु आप सब जानते हैं, आप ही ने हमें इस बंधन से मुक्त किया। अगर हम घर वापस जाएंगे तो हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे नाथ आप ही हमें स्वीकार करिए। हाथ जोड़ करके 16,100 राजकुमारियों ने प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारे साथ में विवाह कर लीजिए। पहले तो बस इतना कहा कि आप हमको स्वीकार करिए, हम आपके शरण में हैं, हम आपके दासियां हैं।
लेकिन भगवान बोले मैं तुम सभी के साथ में विवाह करूंगा, आप सभी द्वारिकापुरी जाइए। सब द्वारिका गए। भगवान स्वर्ग जाकर के इंद्रदेव के साथ में युद्ध करते हैं। युद्ध करके पारिजात का पेड़ लेकर के आते। पहले तो मांगे, इंद्रदेव ने मना कर दिया, तब युद्ध करके सत्यभामा के लिए वृक्ष ही उखाड़ करके लाए। और इधर द्वारिकापुरी में सत्यभामा मैया के आंगन में उस वृक्ष को लगाया। नित्य प्रति माता सत्यभामा वही पारिजात के द्वारा श्रृंगार करती हैं। और भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। देखो, लोग कहते हैं भगवान होकर के 16,108 विवाह किया। हम लोग 2-4 कर ले तो कौन सी बुराई है। कुछ लोग कहते हैं जिसका मन हो वो करें, लेकिन भगवान के साथ में अपना तुलना कभी नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किया तो 16,108 रूप बना करके सभी के साथ में रहें। इंसान ये कभी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को केवल एक विवाह करना चाहिए। प्यार से बोल दो ना।